चलो कहाँ हो गया था अपना कल? ट्रांस हिमालय पूरा हो गया था ना, ठीक है, ट्रांस हिमालय वाला पार्ट अपना पूरा हो गया था, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय में कितना था? 3 श्रेणियां आती थी, कौन कौन सी याद करना जरूरी है, कौन कौन सी? काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी लिखे ना, जास्कर श्रेणी, ठीक है, लिख रहे, ठीक है, हाँ ठीक है। ये 3 चीजें हमने देख ली थी ना, ट्रांस हिमालय ना, ट्रांस हिमालय अपन देखेंगे तो ये क्या है, बृहद हिमालय से भी पहले बना हुआ। इसमें 3 श्रेणी है, जैसे अपन ने देखा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी है ना, 3 श्रेणी है ना। और लद्दाख श्रेणी के पूर्व में क्या है? कैलाश श्रेणी, कैलाश श्रेणी है ना, ठीक है, यही कैलाश पर्वत है और यही मानसरोवर है, मानसरोवर झील है ना। मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र हो गई, सतलज नदी हो गई है ना, सिंधु नदी हो गई है ना, सिंधु नदी ऐसे निकलती है। और यहाँ से एक और ये सिंधु नदी है ना, दोनों का मिलन स्थल यहाँ से सिंधु नदी बन जाती है ना, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र ऐसे चली जाती है ना, यहीं से है ना, ठीक है। तो ये कैलाश श्रेणी में है ना, मानसरोवर झील से ना, ठीक है। तो लद्दाख से ऐसे इस प्रकार 3 श्रेणी दी है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, तो अपने पढ़ लिया था ना। और इसमें भी हमने देखा कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी थी? काराकोरम। काराकोरम कहाँ आती थी? भारत में ही आती थी, K2 गॉडविन ऑस्टिन है ना, इसमें है ना, K2 काराकोरम है ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना, गॉडविन ऑस्टिन है ना, ठीक है। लद्दाख साइड में आती है और ये पीओके एरिया में आती है ना, पीओके में ना, तो भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है ना, ठीक है। लद्दाख में कैलाश श्रेणी और जास्कर श्रेणी ना। और यहाँ ये कैसा है, ये थोड़ा ऊंचा भाग है, वनस्पतियों का अभाव है ना, वनस्पति नहीं है इसमें ना, वनस्पति नहीं है ना, ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ से अपना होता है कौन सा? मुख्य हिमालय स्टार्ट, मुख्य हिमालय स्टार्ट है, ठीक है। मुख्य हिमालय में 3 पार्ट आते हैं, कौन सा? बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है, महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय ना, इंग्लिश में उसी को महान बोल लो, ग्रेट बोल लो, ठीक है। दूसरा पार्ट है इसमें कौन सा? मध्य हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय। तीसरा जो पार्ट है इसमें शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। इस प्रकार से 3 पार्टों में बटा हुआ है ना। तो ऊपर वाला ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय के अंदर ये 3 है, ठीक है। और क्वेश्चन आ जाए कि भाई जो ट्रांस हिमालय और या फिर मुख्य हिमालय के मध्य किस क्षेत्र से, किस जोन से बटा हुआ है? सॉरी, सचर जोन से, कौन से थे? सचर जोन से, ये अभी लिखा है तो था, सचर जोन है ना, सचर जोन है ना, तो सचर जोन लिख लो ना, सचर जोन से ये क्या है? बटा हुआ है ना। ये क्वेश्चन आ जाता है एक्चुअली, बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन से जोन से बटा हुआ है, तो कह देंगे सचर जोन, ठीक है। इन दोनों के, हाँ इन दोनों। अब देखें बृहद हिमालय या मध्य हिमालय है ना, इसमें पुण्य देखा, इसमें क्या है? इसमें वर्ष भर क्या होती है? इसमें वर्ष भर क्या होती है? इसमें वर्ष भर बर्फ जमी रहती है ना, वर्ष भर बर्फ जमी रहती है ना, हाँ, वर्ष में पूरी वर्ष बर्फ जमी रहती है ना, और इसीलिए इसको कहते हैं बोले हिमाद्री है ना, क्या कहेंगे? हिमाद्री है ना। नाम आ जाए कुछ रहता, ये आया हुआ कुछ रहे एक्चुअली, हिमाद्री किस हिमालय को नाम दिया गया है, किस हिमालय को कहा जाता है? तो बाह्यपाल, बृहद हिमालय ना, जिस हिमालय, ठीक है। इसमें भारत की या विश्व की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। इसमें और देखेंगे कि भाई और ये कहाँ है, ऐसे ये एरिया है ना, तो ऊपर हो गया ये ट्रांस हिमालय ना, इसके नीचे ये है ये वाला एरिया, ये बृहद हिमालय है ना, या मान हिमालय है। इसमें सबसे ऊंची ऊंची चोटियां है ना, जिसमें पुण्य देखा कि भाई नेपाल में क्या है, नेपाल में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट चोटी है ना, ठीक है। 8,848 और 50 मीटर ऊंची है ना, ठीक है। इसी में अपन ने देखा, ये यहाँ पर देखेंगे जम्मू कश्मीर में कौन सा? नंगा पर्वत से लेकर के कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा है ना, नामचा बरवा तक, नामचा
बरवा ना, नामचा बरवा तक है ना, कितना है ये, कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, मतलब अपन कह सकते हैं 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है ना। पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत श्रेणी से, पूरब में अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक 2400 किलोमीटर में इसकी लंबाई है ना, ठीक है, फैला हुआ है ना। कैसा है ये, अर्ध चंद्राकार भाग है ना, पूरा हिमालय के अंदर अर्ध चंद्राकार है ना। फिर इसमें हमने देखा कि भाई इसमें कौन सा है, धौलागिरी है ना, धौलागिरी पर्वत श्रेणी है इसमें ना, ठीक है। कहां पर है ये, नेपाल में अपन ने देखा। फिर अपन ने देखा अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा कहां पर है ये, नेपाल में, ये भी अपन ने देखा, अन्नपूर्णा ना, नेपाल में, ये भी अपन ने देखा। फिर अपन ने कौन सा देखा, एवरेस्ट देखा। फिर अपन ने देखा सिक्किम, ठीक है, सिक्किम में कौन सा, कंचनजंगा देखा ना, कंचनजंगा। ये भी नेपाल और भारत में दोनों में याद आया, प्रादेशिक आधार पर भारत में आता है और वैसे सिक्किम है ना, तो अपन भारत में ही मानते हैं इसको कंचनजंगा को ना। मकालू है ना, यहाँ पर मकालू है, ठीक है, मकालू है ना, ये भी नेपाल में आती है, ठीक है। ये सभी पर्वत श्रेणी ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जो कहां पर आती है, नेपाल में ना, ठीक है। इस प्रकार ये बटा हुआ है उसमें, तो फिर कहेंगे बृहद हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय ना, ठीक है। अब अपन ने देखा कि भाई ये महान हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन से जोन से है ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन से के बीच में है डिवाइडर, इसे मध्य मतलब विभाजित करता है, कौन सा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है, MCT ना, मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन से ये मध्य वाय हिमालय, बृहद हिमालय और मध्य हिमालय बना हुआ है ना, क्योंकि मध्य स्थित है ना। फिर अपन ने देखा कि भाई ये कैसे बना हुआ है, तो अपन ने देखा इसमें बहुत सारी चट्टानों से मिलकर बनाया, आंतरिक चट्टानें, मतलब कह सकते हैं इसको। मध्य हिमालय भी और क्या था इसमें, ठीक है, लघु हिमालय, अच्छा ये हो गया ना, ये हो गया ना लघु हिमालय। लघु हिमालय की बात करते हैं तो लघु हिमालय कहां है, सिर्फ बृहद हिमालय मध्य हिमालय के दक्षिण में है, और मध्य हिमालय बृहद हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो है लघु हिमालय और मध्य हिमालय स्थित है ना। कौन से जोन से बना हुआ है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन से बना हुआ है ना। कम, हाँ बिल्कुल कम होती जाएगी ना, फिर यहाँ पर और कम हो जाएगा। हाँ यहाँ पे ये क्या है, ऐसे है, तो इधर का एरिया मान लो, इधर का एरिया मान लो, ट्रांस हिमालय तक का एरिया मान लो, यहाँ पर ये मध्य वो आ गया महान हिमालय, जिसमें एवरेस्ट है सबसे ऊंचा है यहाँ पर है ना। ऊपर ये कह सकते हैं जो महान हिमालय उसके जस्ट समांतर दक्षिण में ये फैला हुआ है ना, और ऊपर जाकर के मध्य हिमालय महान हिमालय में ही मिल जाता है ना, और अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, कहने का मतलब ये है ना, ठीक है। और इसमें अपन ने कहा भाई क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है ना, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है, ये पश्चिम में है, पीर पंजाल श्रेणी है, कहां पर है, पश्चिम में, जम्मू कश्मीर में, ये आता है क्वेश्चन है ना, ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है। और देखो ये ग्रेट हिमालय और ये मध्य हिमालय है ना, इसके बीच में क्या है, कुछ घाटियां स्थित है ना, क्या है, कुछ घाटियां स्थित है ना। नेपाल में इसमें काठमांडू की घाटी आती है, कौन सी घाटी, इसी में ना, किसमें, मध्य हिमालय में ना। नेपाल में देखा जाए तो कौन सी है, काठमांडू की घाटी है, काठमांडू की घाटी है, ठीक है, काठमांडू की घाटी। वो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, जहां पर फिल्म बनती है ना, जिससे अपन घास के मैदान कहते हैं, और उस घास के मैदान को उसमें कश्मीर में गुलमर्ग सोनमर्ग के नाम से जाना जाता है। तो बेसरन है ना, बेसरन में था वो पहलगाम है, तो वो इसी एरिया में था ना, जहां पर ये लड़ाई हुई थी ना। हाँ हरियाली रहती है वो, मतलब कौन कह सकते हैं साल भर हरियाली रहती है। वो ठंडों में तो खैर बर्फ ही जम जाती है, इस समय हरियाली है और इस समय बर्फ भी है, तो वहां ऐसा लगता है कि भाई स्विट्जरलैंड है, ऐसा लगता है। पहले तो सब फिल्में, पुरानी फिल्में वहीं पर होती थी, रिकॉर्डिंग वहीं पर होती थी, देखना पुरानी फिल्में वहीं पर होती थी। अब तो खैर जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारी जगह जहाँ बर्फ जमी होती थी वहां पर बर्फ हट गई है। यहाँ पर पीर पंजाल, यहाँ पर और भी, ठीक है, यहाँ पर और भी चोटियां पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो गई, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल हो गई, काफी बता दी तो जरूरी है ना। उत्तराखंड में नाग टिब्बा हो गई ना, नाग टिब्बा,
हाँ रेलवे स्टेशन बड़ी हाल दर रहा है ना, पीर पंजाल में बड़ी हाल दर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये वो है, ठीक है। इसी प्रकार धौलाधर श्रेणी, धौलागिरी अलग है, धौलाधर श्रेणी अलग है ना। धौलाधर कहाँ पर है? ये हिमाचल प्रदेश में ना। उसी प्रकार अपन देखें तो महाभारत श्रेणी, और नाम महाभारत कहाँ का है? भारत का, लेकिन है ये नेपाल, ठीक है। तो ये किसमें आती है? मध्य हिमालय और लघु हिमालय में इतनी पर्वत श्रेणी आती है ना, ठीक है। पीर पंजाल हो गई, नागर टिब्बा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और नेपाल में महाभारत है ना। ये श्रेणी ये कहां पर आती है? ये अपने इसमें लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय के बीच में आती है ना, ठीक है। इसी प्रकार अपन देखें यहाँ से चिनाब नदी है, व्यास नदी है, झेलम नदी है, वो यहीं से निकलती है ना, इसी एरिया से ना, मध्य हिमालय लघु हिमालय से ना, इसी नदियों इसी के मध्य बहती है ना। फिर आगे अपन देखें तो ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पर क्या है, यहाँ के जैसे शिवालिक हिमालय और ये मध्य हिमालय लघु हिमालय है ना, इस बीच में पूरब में जो घास की मैदान है, सॉरी पश्चिम में जो घास की मैदान है, घास की मैदान है ना, ये क्वेश्चन आता है ना, घास की मैदान है ना, को क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं, मर्ग है ना। हाँ, जैसे जम्मू कश्मीर में अपन देखें तो गुलमर्ग और सोनमर्ग है ना, गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं, घास के मैदान। यहाँ पर घाटियां हैं छोटी छोटी, तो घाटियों को कौन कहते हैं? जैसे पूरब में, पश्चिम में दून कहते हैं घाटी, घाटियों को क्या कहते हैं? दून, ठीक है। जैसे देहरादून, ठीक है, पूरब ये पश्चिम की बात है ना, ये पश्चिम की बात है ना। अगर अपन पूरब में देखें तो इसी को द्वार कहते हैं ना, जैसे हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार है ना, हरिद्वार का है, ये घाटी है ना, हरिद्वार है ना। जैसे दून है ना, देहरादून है ना, देहरादून की घाटी है ना, ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं ये ना, ठीक है। इसी प्रकार ये मैंने कहा, ये पश्चिम में घास के मैदान को गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। इसी प्रकार पूर्व में जाएंगे तो उत्तराखंड में बुग्याल, क्या बोले ना, बुग्याल या फिर पयार, ठीक है, घास के मैदानों को। घाटियों को क्या कहेंगे? पूर्व पश्चिम में देहरादून, दून कहते हैं तो देहरादून हो गया, और पूर्व में द्वार कहते हैं ना, हरिद्वार हो गया, ठीक है। ये भी उत्तराखंड में ही आते हैं दोनों ना, इस प्रकार है ना। शिवालिक हिमालय में आएंगे, शिवालिक हिमालय में, ये सबसे हिमालय का सबसे ऊपर कहें तो दक्षिणतम क्षेत्र है ना, सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है ना। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई लंबाई देखें तो चौड़ाई देखें तो 50 किलोमीटर तक है, और ये आगे चल करके ये कहाँ गया? मध्य हिमालय लघु हिमालय में जाकर के मिल जाता है ना, ठीक है। मध्य हिमालय लघु हिमालय में जाकर के मिल जाता है, और इधर इसमें बहुत सारी क्या है? चोटियां है ना, पूर्व की तरफ है ना, उत्तर पूर्व की तरफ बहुत सारी चोटियां है ना। ये सब भागों को कौन क्या कहेंगे? नवीन हिमालय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? नवीन हिमालय। इस भाग को नवीन हिमालय बोलेंगे ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए तो बोले कैसा है? नवीन हिमालय ना, ठीक है। इसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं, इसको बृहद हिमालय, इसको बाह्य हिमालय, हिमालय से बाहर हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बाह्य हिमालय या उप हिमालय की नाम की जो संज्ञा दी गई है वो है उप हिमालय, या फिर अपन कहें तो वाह्य हिमालय, हिमालय की संज्ञा दी गई है ना, ठीक है। पंजाब में अगर जाएंगे तो पंजाब में पोतवार से स्टार्ट होता है और ये तक कोसी नदी तक जाता है ना। पंजाब के पोतवार का जो पठार है वहां से प्रारंभ होता है और कोसी नदी तक ये जाता है, पोतवार है ना। कहां से? पंजाब में पोतवार से स्टार्ट होता है, पोतवार है ना, पोतवार से शुरू होता है और कोसी नदी तक जाता है ना। कोसी नदी बांग्लादेश और बिहार में कोसी नदी, बिहार का सूख कहते हैं कोसी नदी को, हाँ बिल्कुल, कोसी नदी को बिहार का सूख कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे की अगर ऊंचाई देखें तो हमने कहा कि भाई इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई देखें तो कितनी है? ये 600 से 15 तक है ना। हाँ चलो 600 से 15 तक मान लो ना, ये एवरेज है एक्चुअली, कहीं पर 1800 दिया है, ठीक है। ये मतलब आती नहीं है, इसकी एवरेज जो कंफ्यूजन वाले होते हैं वो आते नहीं है, नहीं पड़े ठीक है। तो बदलने में तो कड़ा करेगा, ठीक है। तो पंजाब के
कोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर के कोसी नदी तक ये फैला हुआ है ना, कि नवीन हिमालय है। और नवीन जलोढ़ मिट्टी इसी में पाई जाती है ना, जलोढ़ मिट्टी इसी में पाई जाती है। ठीक है, जैसे मैं ऊपर अपने पढ़ी लिया, ऊपर क्या था, कुछ इसको कुछ पहाड़ियां है ना, पहाड़ियां मतलब जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना, जो सर ये अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया, तो इसमें क्या है, बहुत सारी इसमें पहाड़ियां हैं छोटी छोटी। जैसे अपन कहें तो इसमें डफला है ना, डफला मेरी इधर ऊपर देखे ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया। ठीक है, तो ऊपर देखे तो मेरी पहाड़ी, ठीक है, मेरी पहाड़ी है ना, कुछ पहाड़ियां इसमें है ना, अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी या फिर अबोर श्रेणी है ना, ये क्वेश्चन आते हैं है ना, ये पूर्वी पहाड़ी भी बोलते हैं और शिवालिक हिमालय में भी आते हैं ना। इसके अलावा मैंने कहा मिस्री पहाड़ी है ना, ठीक है। दूसरा नामचा बरबा, नामचा बरबा ना, ये जो पर्वत श्रेणियां किस्म आती है शिवालिक हिमालय में, ठीक है। तो ये तीनों, ये पूरा हिमालय का पार्ट हो गया ना। फिर इसमें ये आ जाता है पूर्वांचल वाला एरिया, समझ रहा है, पूर्वांचल वाला एरिया मतलब पूर्व की ओर, पूर्व का क्षेत्र, अंचल वाला क्षेत्र, पूर्व का क्षेत्र है ना। तो पूर्व में आ जाएंगी कौन सी, नागालैंड में नागा पहाड़ी आ गई, और मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी आ गई, और नीचे मिजोरम में मिजो पहाड़ी आ गई, ठीक है। और गौरव खासी जयंती मेघालय में, ये सब पूर्वी की होगी, पूर्वांचल क्षेत्र की होगी ना। और का जनजाति, इन पहाड़ियों में ये जनजाति रहती हैं, और इन जनजातियों के नाम पे ही पहाड़ियों का नाम रख देते। गौरव खासी जयंती है ना, कहां पर है, गौरव, 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 गौरव नहीं, गोरो या गारो बोलते हैं, या गौरव बोलते हैं, गारो, हाँ गारो बोल देंगे, गारो खासी जयंतियां, ये सब कहने मेघालय में ना। ये वहां की जनजातियों के नाम पर उन पहाड़ियों के नाम रख दिए गए ना, ठीक है। क्वेश्चन आ जाते हैं सब है ना, इसमें अपन देख सकते हैं ना, ये पूर्वांचल वाला एरिया, पूर्वांचल है ना, पूर्वांचल में ये पूर्व का एरिया, कहां बना दें, यहाँ बना दें नीचे, चलो यही बना देते हैं। पूर्वांचल है ना, और यहाँ पर आ जाएंगे उत्तर की मैदान है ना, नीचे उसमें पढ़ेंगे उत्तर की मैदान है। एक कैसे एक किससे बढ़ता है, मैन सीमांत डोर है ना, दर्रा, मैन सीमांत दर्रा, किससे बटा हुआ है ना। यहां पर ये पूर्वांचल पीछे ऐसे ऐसे कुछ बटा हुआ है, ठीक है। नीचे का है मिजोरम, इससे यहां पर है मिजो पहाड़ी, ठीक है। ऊपर क्या है, मणिपुरी, मणिपुरी पहाड़ी, यहां पर नागा पहाड़ी, कहां पर है, नागालैंड में, ठीक है। और यहां पर असम मेघालय आ गई, मेघालय में मेघालय ना, हाँ वही, गारो खासी जयंतियां ना, क्वेश्चन आ जाते हैं एक्चुअली, जयंतियां, ठीक। गौरव खासी जयंती है ना, ये कहां पर है, मेघालय में ना, ये सब पहाड़ियां है ना, और ये नाम से ही है, जैसा कि ये कहां पर है, मिजोरम में, मणिपुरी, नागालैंड, नागा में ना। गौरव खासी जयंती यहाँ पर, यहीं पर है, क्या है, मेघालय में मानसीराम, मासीराम, वही तो कह रहा हूं, मासीराम, और दूसरा एक और था चेरापूंजी ना, चेरापूंजी पहले था, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, अब मानसीराम, मानसीराम में विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा यहीं पर होती है ना, कितनी होती है, 1200 सेंटीमीटर करीबन होती है, 1299 सेंटीमीटर, 1199, 1125 सेंटीमीटर ऐसी होती है। तो मान के चलो विश्व की सबसे ज्यादा बारिश सही होती है, हाँ बिल्कुल, 1100-1200 के आसपास ही होती है। कौन सी, पटकाई, पटकोई तो कोच में, आंध्र प्रदेश भूम, पटकई या फिर भूम बोलते, अरुणाचल, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में, हर बार आंध्र प्रदेश ही है, पटकोई यहाँ पर है, पटकोई है ना, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पटकोई कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुरी, नागा हिल्स, मिजो हिल्स है ना, लोसाई हिल्स आ गए, लोसाई हिल्स मिजो हिल्स है, उसी को लोसाई कहते हैं ना। लोसाई हिल्स की बात करें तो लोसाई हिल्स उसी को, ठीक है, लोसाई हिल्स उसी को।